इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 120 बी के बारे में, धारा 120 बी। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किसके लिए लगाई जाती है। ये लगाई जाती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र रचना, कोई प्लानिंग करना, कोई अपराध करने की प्लानिंग करना, कोई षड्यंत्र रचना, ऐसा कोई प्लान करना अपराध करने के लिए जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल हों। मतलब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हों, एक से ज़्यादा होने चाहिए, चाहे दो हैं, चाहे चार हैं, चाहे पाँच हैं, चाहे 10 हैं। अगर वो मिलकर कोई प्लान बनाते हैं कोई अपराध करने का, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं, तो कोई हथियार प्रोवाइड करवाता है, कोई लोकेशन बताता है, कोई टाइमिंग बताता है कि कितने बजे क्या करना है। तो कुल मिला के अगर जैसे 5 लोग हैं, 5 लोगों ने बैंक लूटने का प्लान बनाया, लेकिन बैंक लूटने सिर्फ 3 लोग ही गए, जो बाकी 2 लोग थे वो प्लानिंग का हिस्सा थे। उन्होंने हथियार प्रोवाइड करवाए, टाइमिंग बताई उनको, पूरा प्लानिंग में पाँचों लोग शामिल थे, लेकिन बैंक लूटने सिर्फ 3 लोग ही गए। तो सज़ा कितनी मिलेगी, मतलब किस किस को मिलेगी? सज़ा सबको बराबर मिलेगी, इसमें 120 भी लगेगी। कानून क्या कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, कोई अपराध करने के लिए षड्यंत्र रचता है, तो उस षड्यंत्र का जितने लोग भी हिस्सा होते हैं तो ऐसा ही माना जाएगा कि उन सभी ने वो अपराध किया है। चाहे उसको अंजाम देने वाला एक व्यक्ति हो, चाहे 2 हों। मान के चलिए 5 लोगों ने कोई प्लानिंग की कोई अपराध करने के लिए, लेकिन उसको अंजाम सिर्फ 2 लोग ही देते हैं, तो बाकी 3 लोग भी बचेंगे नहीं, उन पर भी 120 भी लग जाएगी। और जितनी सज़ा उन 2 लोगों को मिलेगी उतनी ही सज़ा बाकी 3 लोगों को भी मिलेगी। ऐसा माना जाएगा कि उन सभी ने वो सेम अपराध किया है। तो इसको बोला जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये लगती है 120 बी के साथ। जैसे कि अगर किसी का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, 3 लोगों ने प्लानिंग बनाई किसी को मारने के लिए, उसका मर्डर करने के लिए, तो 2 लोगों ने तो हथियार प्रोवाइड करवाए, पैसा प्रोवाइड करवाया, गाड़ी प्रोवाइड करवाई, लेकिन मारने के लिए, मर्डर करने के लिए उस व्यक्ति का सिर्फ एक ही बंदा वहाँ पर पहुँचा और उसने उसका मर्डर कर दिया। तो अब जिसने मर्डर किया है उस पर धारा लगेगी 302 आईपीसी। और बाकी जो 2 लोग थे जो षड्यंत्र का हिस्सा थे वो भी बचेंगे नहीं, उन पर लगेगी साथ में 120 बी आईपीसी। तो इसका मतलब क्या है 120 बी आईपीसी का, कि ये जो मर्डर हुआ है ये एक जने ने नहीं किया, ये उन तीनों ने किया है। तो कानून ये मानेगा कि उन तीनों ने ही उस व्यक्ति का मर्डर किया है, क्योंकि वो प्लानिंग का तीनों हिस्सा थे। तो 120 बी लगेगी और तीनों को 302 के तहत चार्ज लगेगा, और जितनी भी सज़ा होगी तीनों को बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि जब एक से ज़्यादा व्यक्ति कोई भी अपराध करते हैं, ज़्यादा व्यक्ति कोई अपराध करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, कोई अपराध करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, तो फिर ये मतलब नहीं रह जाता कि उनमें अंजाम देने वाला 1 है, 2 हैं, 4 हैं। जितने भी लोग उस प्लानिंग का हिस्सा हैं सबको बराबर की सज़ा मिलेगी। साथ में 120 भी आईपीसी लग जाती है, तो वो सबको कवर कर लेती है। तो यही जानकारी थी धारा 120 बी में, कि षड्यंत्र रचना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचना 120 बी के तहत आता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस आते हैं जो कि आपको जानकार बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।